भारतीय जनता पार्टी का तो हर दूसरे दिन का काम है, कोई ना कोई इनके पार्टी का कार्यकर्ता, किसी की वीडियो आती है, किसी के ऊपर केस दर्ज होते हैं, लेकिन ये उनको झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, हमारी बहन ने जिसने भी जो बोला है उसका साथ दें। हम तब भी अपने केस में मांग कर रहे थे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हम आज भी इस केस में ये बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे वो 2100 रुपये बेटा कहाँ है? मेरे को तो माफ़ी मांगनी पड़ती है कि ताई वो मैंने वादा नहीं किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उनके विधायकों को हम यहाँ पे लाएंगे, तब आप उनसे ये सवाल जवाब ज़रूर करना। आप लोगों को पता है कि इलेक्शन जैसे स्टार्ट हो जाता है, सभी पार्टियाँ हर एक वर्ग को अपना निशाना बनाने के लिए, उनके वोट को कैप्चर करने के लिए पूरी कोशिश करती हैं, झूठे प्रलोभन देती हैं, झूठे वायदे करती हैं। अभी जाट समाज के ओबीसी वर्ग के आरक्षण की जो बात चल रही थी, उस मुद्दे पे मैं आप सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को कुछ बताना भी चाहती हूँ। जाट समाज का ओबीसी का जो आरक्षण था वो सबसे पहले अगर दिल्ली में लागू करने का काम किया तो वो शीला दीक्षित जी ने किया था, और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो ये झूठा प्रोपगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया तक, दिल्ली वासियों तक, दिल्ली के हर घर तक ज़रूर जाना चाहिए कि उनकी मंशा और उनके विचार और उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। जब केंद्र में जाट समाज के ओबीसी वर्ग को शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2014 में अपना एक अधिवेशन लागू किया था, उसके बाद कोर्ट ने उसको खारिज किया था, लेकिन हमारी पार्टी जाट समाज के ओबीसी वर्ग के लिए हितों के साथ में खड़ी हुई थी। और मुझे भी अच्छा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे जाट ओबीसी हो, हर किसी वर्ग के साथ में हमेशा खड़े रहने का कार्य जो करती आई है, उस पार्टी के साथ में भी मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कृषि के 3 कानून जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार ने लागू करने का काम किया था, तो उस टाइम पे अरविंद जी और उनकी आम आदमी पार्टी सबसे पहले दिल्ली में उन्होंने भी अधिवेशन निकाल दिया था कि हम इसको स्वीकार करते हैं और हम भी अपने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हम इस काले कानून को हम लागू करने का हम कार्य करेंगे। तो ना तो ये किसान हितैषी हैं, ना ये जाट हितैषी हैं, ना ये दलित पिछड़ा हितैषी हैं। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप सबके बीच में, लोगों के बीच में बस भ्रम फैलाने का जो काम करते हैं, वो दिल्ली वासियों तक जरूर जाना चाहिए। कौन सच्चाई से, ईमानदारी से काम करता है और कौन सिर्फ झूठे वादे और जुमले करता है। आज मैं देख रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ अपनी गारंटियों की घोषणाएं की हैं, लेकिन मैं दिल्ली में तो थोड़ा सा टाइम है अभी इलेक्शन में भी, मैं चाहती हूँ जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में जो पहले घोषणाएं की हैं उनको तो एक बार ज़रूर पूरा करके दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाने का काम करें, क्योंकि ये सिर्फ झूठे वायदे करते हैं, पूरा उनको करते नहीं हैं। मैं हरियाणा की बात करती हूँ। हरियाणा में महिलाओं को उन्होंने 2100 रुपये देने का वायदा किया था। अभी इलेक्शन को जनवरी चल रहा है, अक्टूबर में हो गया था, 3 महीने हो गए हैं। मैं भी गांव में जाती हूँ, मेरे से भी पूछ लेती है कई बार लेडीज़ की, हमारे वो 2100 रुपये बेटा कहाँ है? मेरे को तो माफ़ी मांगनी पड़ती है कि ताई वो मैंने वादा नहीं किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उनके विधायकों को हम यहाँ पे लाएंगे, तब आप उनसे ये सवाल जवाब ज़रूर करना, लेकिन हम आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे कि आपके साथ में झूठे वायदे किए गए थे। योजनाएं तो लेके आते हैं, योजनाएं तो लिख देते हैं ना, उनकी पार्टी में भी अब दफ्तर में बैठते हैं ना लोग, वो योजनाएं तो कुछ भी बनाते हैं, लेकिन वो लागू तो नहीं हो रही ना किसी भी प्रदेश में। हरियाणा में 3 महीने पहले सरकार बनी थी,
2100 रुपये महिलाओं को देने का वायदा किया था, वो महिलाएं आज तक वेट कर रही हैं कि हमारे 2100 रुपये हैं कहाँ। तो वायदे करना बहुत अलग बात है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनके लंबे सफूकों में छोड़ के, इनकी बातों में ना आके, इनकी झूठ की बातों में ना आके, आप सच्चाई पे जो काम कर रहा है, जिसने किया है, उनकी बातों पे आपको एक बार विश्वास करके फिर से हमारी पार्टी को मौका देना चाहिए। और विश्वास के साथ मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी निराश नहीं करेगी दिल्ली वासियों को। देख लिए, हमने तो 2 साल पहले जो लड़ाई लड़ी थी वो महिलाओं के लिए ही लड़ी थी, और हम तब भी अपने केस में मांग कर रहे थे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हम आज भी इस केस में ये बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो हर दूसरे दिन का काम है, कोई ना कोई इनके पार्टी का कार्यकर्ता, किसी की वीडियो आती है, किसी के ऊपर केस दर्ज होते हैं, लेकिन ये उनको झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, हमारी बहन ने जिसने भी जो बोला है उसका साथ देंगे, उसके साथ में खड़े होके उसको हिम्मत देंगे। उसके बाद में निष्पक्ष जांच करें, जो भी सच्चाई होगी वो पूरे देश के सामने आनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, बिल्कुल किसी का पक्ष ना लेके।